प्रकार के पैटर्न दिए हुए हैं। प्रश्न नंबर है आपके पास में 3। गणित अभ्यास गणित में आवश्यक है और अभ्यास करते रहेंगे तो गणित बहुत अच्छी तरीके से आएगी। और गणित ही एक ऐसा विषय है जिसमें 100 में से 100 अंक अर्जित किया जा सकता है और इसको अर्जित करना इतना कठिन कार्य नहीं है, अभ्यास बहुत आवश्यक है। वो कहते हैं करत करत अभ्यास से जड़मती हुई सुजान रसरी आवत जात पे शिल्प पर परत निशान। जो अपने कुएं के ऊपर जो शिला होती है ना, उसके ऊपर भी वो रस्सी जिससे हम पानी निकालते हैं उसको बार बार उसके घिस के निकलती है, तो उस शिला के ऊपर भी इस प्रकार के निशान पड़ जाते हैं, जिसमें रस्सी बार बार कुएं में हम खींचते और डालते हैं। इससे वो शिला बार बार घिसती है और उसके ऊपर भी वो निशान पड़ जाता है। देखो रस्सी कितनी कोमल है और शिला कितनी, शिला यानी पत्थर वहाँ पर रखा हुआ, पेड़ के ऊपर रखा हुआ कितना कठोर है, तो भी उसके ऊपर भी निशान बन जाते हैं। तो हम तो मानव में किसी भी प्रकार के विषय को हम याद कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के विषय में हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं अगर अपने मन में दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो। हाँ, इसमें पैटर्न इसमें दिया हुआ है 1, 2, 3 और 4। अगले में दिया हुआ है अपने पास में 2, इस अगले में दिया हुआ है 3 डब्बे बनाए हैं तो इसमें 2 दिया हुआ है और एक खाली स्थान है, उसके आगे 12 दिया हुआ है और उसके आगे 2 और डब्बे बना दिए हैं, इसमें भी खाली जगह है और ये एक डब्बा इसमें भी खाली जगह है। इसमें हमें पैटर्न की पहचान करनी है कि किस तरीके से इन खाली स्थानों को हम भर सकते हैं। जैसे ये 1 और 2 को जोड़ते हैं तो नहीं आएंगे, 3 आएंगे, या 2 है, इसका मतलब इन दोनों को आपस में गुणा किया गया है। अब 1 का पहाड़ा 2 बार या 2 का पहाड़ा 1 बार बोलेंगे तो 2 आएगा। अब इस खाली स्थान को भरने के लिए इन दोनों को गुणा करना पड़ेगा, तो 2 को हम 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 6 और 3 को 4 से गुणा किया इसने, तब क्या पहले से लिखा हुआ किताब में 4 3 का पहाड़ा 4 बार बोलेंगे तो 12 आएगा, तो 12 यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आगे इस 2 के पहाड़े को हम कितनी बार 6 बार बोलेंगे तो अपने इस डिब्बे में आएगा और 6 के पहाड़े को 12 बार बोलेंगे तो हमारे इस डिब्बे में आएगा। तो 6 का 12 नहीं होता तो 12 के पहाड़े को 6 बार बोल देंगे, तो 12 के पहाड़े को 6 बार बोलेंगे तो बेहतर, और 6 के पहाड़े को 2 बार बोलेंगे तो 6 दूनी 12, कुल मिला के कितने हो गए। अब इसमें 12 और 72 को आपस में गुणा करेंगे तो ही यहाँ पे संख्या आएगी, तो इस 72 को हम 12 से गुणा करते हैं। इस तरीके से हम वहाँ आसानी से अलग अलग कार्य करके इस प्रकार के प्रश्न को हल किया जा सकता है। हो सकता है इसमें बड़ी से बड़ी संख्या दिया जाए और उसका पहाड़ा तो आता ही नहीं, होता ही नहीं, तो अपने को गुणा करके लिखना है। अब जैसे 2 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे 2 बार, तो 1 2 2 दूनी 4, और इस 2 के पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे 7 बार, कितने आएंगे 14। और इस तरफ अपने पहले इस तरफ निशान है तो इस तरफ अपने को निशान लगाने हैं। इस निशान को लगाने के बाद में 1 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे 2, 1 का पहाड़ा 7 बार बोलेंगे 7। अब यहाँ पर अपने को क्या करनी है, जोड़ करनी है। ये 4 का 4, 4 2 6 और 1 7 8, यानी कि 864। यहाँ पर कितने उत्तर आने पड़े को कितना लिखना है 864। इस प्रकार रब कार्य करके अलग से अपने इस पेपर को पूरा किया जाएगा। अब प्रश्न नंबर अपने पास में है 2। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर दूसरे में अपने दिया हुआ है कुल इसी प्रकार का चित्र बना हुआ है जिसमें 4 डिब्बे के नीचे हैं और उसके ऊपर अपने पास में 3 डब्बे और उसके आगे अपने पास में 2 डिब्बे और अंत में अपने पास में 1 डिब्बा। नीचे नीचे संख्या लिखी हुई है 7 8 9 10, 7 8 9 और 10। उसके आगे संख्या लिखी हुई है 19 और 15, इधर तो लिखा हुआ है 15, इधर लिखा हुआ है 19, बाकी सब जगह खाली है। तो अपने को अनुमान 7 के बारे में 8 बार बोलेंगे, 8 7 56, तो ये 56 तो है नहीं, तो इसका मतलब ये गुणा करके नहीं लिखा हुआ है, जोड़े करेंगे 7 और 8 को जोड़ेंगे तो 15, इसका मतलब ये जोड़ करके ऊपर वाले डिब्बे में लिखा हुआ है। तो 8 और 9 को जोड़ लेंगे, 8 और 9 होंगे 16 और 1 17 और 9 और 10 तो 19 और 6। अब 15 और 17 को जोड़ना है, 15 और 30 2 32 और 17 और 19 को जोड़ना
प्रकार इस प्रश्नावली 8 को पैटर्न वाली प्रश्नावली को हल किया जाएगा। इन पैटर्न वाले सवालों को हम बार-बार यदि अभ्यास करेंगे तो बहुत ही सरलता से इस प्रश्नावली का अध्ययन हम कर सकते हैं।